आज मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग उसको देखिए, समझिए और सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही लाइक करें। और बीच बीच में हम जो है इस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न प्रत्येक दिन डालते रहेंगे। आप लोग इसको देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आपकी तैयारी भी होगी और हम आपको कुछ दे पाएंगे। इसलिए आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रश्न ये है, हार्नफिल्वर क्या है? तो उत्तर आपको मिल रहा है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड का नाम होता है AgCl, सूत्र है, यह हार्नफिल्वर कहलाया। दूसरा प्रश्न है, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम एवं सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? प्रश्न पुनः सुनेंगे, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम एवं सेंटीग्रेड तापक्रम 2 गुना होता है? माने फारेनहाइट तापक्रम जो होता है, सर यहाँ प्रश्न थोड़ा सा सही पहले लिखा था, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो उत्तर मैंने लिख दिया है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे आया इसको मैं आपको बताता हूं। सूत्र होता है, सूत्र है C/5 बराबर F/32/9। C सेंटीग्रेड है, F फारेनहाइट में होता है। तो प्रश्न में दिया है कि फारेनहाइट सेंटीग्रेड का 2 गुना, यानी F का मान 2C। F बराबर आप क्या लिखेंगे? 2C, यानी फारेनहाइट का मान सेंटीग्रेड का 2 गुना है। तो F की जगह में 2C आप रख दीजिए। जब F की जगह में 2C रख देंगे तो इससे क्या आ जाएगा आपको? C/5 बराबर 2C ऋण 32/9। अब इसको यदि आप हल करें, ये हल करने पर आता है 9C = 10C - 160। मतलब 5 का गुना इधर किया आपने और 9 का गुना इधर किया। तो अब ये क्या हो जाएगा? 160 C बराबर 160 बराबर 10C ऋण 9C। इसी को आप कर सकते हैं यार, C बराबर 160 आता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का 3 गुना हो जाता है। यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फारेनहाइट का मान जो होता है कितना हो जाता है? 3 गुना होता है फारेनहाइट। ठीक, उत्तर मिल गया आपको। तीसरा प्रश्न आपको बताना है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को रखने से यानी सुरक्षित रहता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर बर्फ बनता है। तो मतलब जब आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो आप खाद्य पदार्थ रखते हैं तो उसको वातावरण के ताप से कम ताप करते हुए 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही आप उसे वो करें। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर बर्फ बनना प्रारंभ होती है, मतलब धीरे धीरे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाती है। इसी कारण से रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु जो सुरक्षित तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, चौथा प्रश्न, घर का बिजली का बिल
किस आधार पर आता है, जो घरों में बिजली का बिल आता है वो किस आधार पर आता है, तो वो प्रश्न का उत्तर आप देखते हैं लिखा रहता है यूनिट, यूनिट में आता है, ठीक ना। जो एक यूनिट का मान होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे तक जलता है तो वह खपत 1 यूनिट कहलाती है। समझ गया ना? ठीक। 5वां प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहा मारने का जो जहर होता है तो उस जहर को किस रासायनिक पदार्थ से बनाते हैं? तो पोटेशियम फाइनाइड, क्योंकि पोटेशियम फाइनाइड पदार्थ जो है जहरीला होता है, तो इस पोटेशियम फाइनाइड से ही बनता है, जिसका सूत्र क्या होता है? KCl, यानी के पोटेशियम, Cl फाइनाइड, पोटेशियम फाइनाइड। WAP का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी W का वायरलेस, A एप्लीकेशन, P प्रोटोकॉल, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम। 7वां प्रश्न है, यह गणित से संबंधित प्रश्न है। एक धनराशि पर एक धनराशि पर 8 वर्ष बाद साधारण ब्याज की राशि 1600 रुपए होगी। यदि मूलधन 4 वर्ष बाद 3 गुनी कर दी जाए तो 8 वर्ष बाद साधारण ब्याज की कुल राशि क्या होगी? ठीक ना। प्रश्न आप समझिए क्या है। एक धनराशि है जिसको 8 साल बाद साधारण ब्याज कितना है? 1600 रुपए, यानी 8 साल बाद जो मूलधन है उसका 8 साल बाद कितना है? साधारण ब्याज 1600 रुपए दिया है। तो ठीक ना। अब यदि मूलधन 4 साल बाद, यानी उसी 8 साल में ही 4 साल बाद क्या करते हैं? तिगुनी करते हैं, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ब्याज कितनी हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर हमने तो लिख दिया 32। कैसे आएगा इसका हल बताते हैं। तो हल आप देखिए, माना मूलधन बराबर X रुपए, दर बराबर क्वेश्चन मार्क, समय बराबर 8 वर्ष, ठीक है ना। ब्याज बराबर 1600 रुपए, ठीक है ना। तो अब यहां पर 8 वर्ष का ब्याज तो 1600 है, तो दर बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर यहां पे क्या हो जाएगा? पहले हम लिखते थे, सुधार लेंगे। तो दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब इससे आप लीजिए तो 1600 गुणे 100 बटे 1 गुणे 8, इसको हल करेंगे ये दर आ जाएगा, देखिए 8 से कट जाएगा ये तो 200 आएगा, 200 गुणे 100 अर्थात 2000, 20,000 बटे X, ये क्या आ गया? दर आ गया। दर जो है 20,000 बटे X हो गया। अब अगला जो प्रश्न है उसको समझिए। 4 वर्ष बाद यानी 4 साल बाद ब्याज कितनी हो गई? वो मूलधन जो है 3 गुना कर दे। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद मूल धन बराबर 3X, ठीक है ना। तब 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय, एक बटे
100, तो मूलधन कितना है, यानी 3x, दर कितना है 20,000 बटे x, समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष, अंतिम 4 वर्ष, ठीक है ना, बटे पूरे कितना हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए। तो ये हल किया आपने, तो ये ब्याज आ गया यहाँ पे कितना, ये x से x कट जाएगा 2400 रुपए, 2400 रुपए की 4 वर्ष का ब्याज हुआ। तो प्रारंभिक 8 वर्ष का ब्याज कितना 1600, तो प्रथम 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 800। आप यहां पे लिखेंगे प्रथम 4 वर्ष का ब्याज बराबर 800 रुपए, तब कुल ब्याज, अब कुल ब्याज बराबर हो जाएगा 2400 धन 800 बराबर 3200 रुपए। ये आंसर हुआ, ठीक है ना। ओके, आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूं। धन्यवाद। आप पढ़ेंगे ठीक है।